हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आज का टॉपिक आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। अलग अलग शेप्स में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ। ठीक है, अलग अलग कंडक्टर्स होंगे तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ये आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा। तो आपका मेन टॉपिक बस यही है आज का कि कैसे अलग अलग कंडक्टर होंगे, उनमें करंट फ्लो होती है तो उनमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा। ओके, तो हम देखते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप, having different shape। डिफरेंट शेप में क्या फाइंड करना है आपको बेटा? शेप। करंट कैरिंग कंडक्टर की डिफरेंट शेप होंगे, उनमें आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसकी तीन शेप होते हैं, कौन से तीन है बताऊं? तो ए स्ट्रेट कंडक्टर कौन सा होता है बेटा? ए स्ट्रेट, सभी समझा दूंगा अभी, मैं लिख दूं ए स्ट्रेट कंडक्टर ब्रैकेट में और स्ट्रेट वायर। कैरिंग करंट, जब वो कैरिंग करंट। नंबर सेकंड होता है क्या? ए सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप ब्रैकेट में और सर्कुलर वायर, और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। कैरिंग करंट। नंबर थर्ड ए सोलेनोइड, a solenoid long coil of wire, long coil of wire carrying current। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर जैसे वायर होता है आपका, स्ट्रेट वायर सीधे सीधे वायर है, तो उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है कैसा होगा। ये सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप जैसा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा। नंबर थर्ड ये सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड होता है आपको मैं बताऊं ऐसा होता है सॉलिनॉइड। सपोज करो आपके पास एक पाइप है, सपोज करो बता रहा हूँ, पाइप के ऊपर वायर लगी हुई है ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका सॉलिनॉइड। ओके, सर्कुलर लूप को जानते हो आप, सर्कुलर लूप ये होगा, एक स्ट्रेट वायर ये हो गया, ठीक है, ये आपकी लूप है, सॉलिनॉइड है। तो आपको इसमें क्या करना है, करंट फाइंड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि इनमें करंट तो पहले से पास किया हुआ होगा। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है ये स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मैं आपको इसी में बताता हूँ क्या हुआ, इसमें क्या नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और स्ट्रेट वायर। तो पहले बताते हैं आपको इसको,
फर्स्ट आपका पॉइंट है, आपको इसमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर एक में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, तो कैसा होता है बेटा, तो इसमें लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक field lines, the magnetic field lines around a straight conductor, around a straight conductor, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो स्ट्रेट वायर, क्यों कंडक्टर क्या होगा, स्ट्रेट वायर मान लो, स्ट्रेट वायर कंडक्टर स्ट्रेट वायर तो बस सीधा सीधा बिल्कुल जस्ट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट are concentric circles whose centers lie on the wire, whose centers lie on the wire। ओके, तो कैसा होता है, मैं आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ। तो ऐसे था, ये सर्किट हुआ, इसको क्लोज मान लो। ये पॉइंट नहीं होता तो ये ओपन था, अगर इसमें पॉइंट लग गया तो बेटा ये क्या होगा, क्लोज। तो इसमें जो सर्कल्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। सो करंट अपवर्ड, करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ पर करंट है वो कैसा आएगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि यहां से जब करंट पास होगा तो
करंट पास होगा इस वायर में से निकलेगा। जब इस वायर में से निकलेगा तो वायर मैंने बताया था वायर के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ऐसे जब करंट निकल रहा है तो ऐसे होगी, वैसे इसमें क्या बन जाएंगे, सर्किल जैसे बन जाएंगे, ठीक है। और इनका सेंटर क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इन सर्कल्स का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, इसमें लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो इट हैज बीन, आपको लिखूंगा पॉइंट बना के, इट हैज बीन, सॉरी यहाँ पे आएगा बिल्कुल, इट हैज बीन so by experiments that the magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying wire straight current carrying wire at a given point एज। इसका कहने का मतलब क्या है, इट हैज बीन शो बाय एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है प्रोड्यूस्ड बाय ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में होता है एट ए गिवन पॉइंट एज। तो वो कौन कौन से पॉइंट आपको देता है, तो मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूँ यहीं पे, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। पहले आपने नोट कर लिया क्या, नोट कर लो पहले आप बेटा इसको। इसके बाद जो पॉइंट होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा, ठीक है। जो इसके बाद जो पॉइंट आएंगे वो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, वो मैग्नीट्यूड वाले वो मैं बताता हूँ आपको, ऊपर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर फर्स्ट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड आता है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। जो उस वायर में करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। उस पॉइंट से, जो वायर के पॉइंट से जहां तक आप निकाल रहे हो तो वहां तक की डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, V से। नंबर फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passing in the wire, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। ओके, तो आज
आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसको ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि करंट कैरिंग वायर की जो डायरेक्शन है वो आप कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट कैरिंग वायर में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको सर्कुलर लूप वाला भी बताऊंगा, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं और कैसा क्या होता है उसमें, उसका डायग्राम क्या होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।